जय श्री राधे राधे। जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, साथियों, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास जी ब्रज में रहते थे। वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और श्री कृष्ण की भक्ति में कोई व्यवधान न आ जाए, इसलिए शहर से बाहर नहीं जाते थे। उन्हें एक बार वृंदावन से भगवत कथा का निमंत्रण आया। उन्होंने पहले मना कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी सेवा में कोई अड़चन आए, लेकिन भक्तों के ज़्यादा जोर लगाने पर वह मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की सारी तैयारी करके जाऊंगा और प्रतिदिन वापस आ जाया करूंगा। इस प्रकार उनकी सेवा का नियम भी बना रहेगा। उनके पुत्र का नाम रघुनंदन जी था। कुंभन दास जी ने पुत्र को समझा दिया कि भोग मैंने तैयार कर दिया है, तय समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। रघुनंदन जी ने थाली में भोग ठाकुर जी के सम्मुख रख दिया और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कहा। उनके बाल मन में था कि ठाकुर जी स्वयं आकर वैसे ही भोग ग्रहण करेंगे जैसे हम भोजन करते हैं। लेकिन जब उन्होंने भोग वैसे का वैसा पड़ा देखा तो उदास हो गए। रघुनंदन जी ने पूरी श्रद्धा से पुकारा, ठाकुर जी भोग ग्रहण करिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रघुनंदन जी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण कर भोग ग्रहण किया। रघुनंदन जी बहुत खुश हुए। कुंभन दास जी ने वापस आकर पूछा, क्या भगवान को भोग लगा दिया था? रघुनंदन जी ने कहा, हाँ, लगा दिया था। कुंभन दास जी ने जब प्रसाद मांगा तो रघुनंदन जी कहने लगे, ठाकुर जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया।
कुंभन दास जी ने सोचा कि पुत्र को भूख लगी होगी, इसलिए उसने सारा भोग खा लिया होगा। अब यह हर रोज का नियम बन गया था। कुंभन दास जी भोग की थाली बनाते और पुत्र से कहते कि भोग लगा देना। जब भी वह पुत्र से प्रसाद मांगते तो वो हर रोज एक ही बात कहता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया है। कुंभन दास जी सोचने लगे कि उनका पुत्र हर रोज एक ही बात क्यों बोलता है कि ठाकुर जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया। अगर वह झूठ बोल रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कृष्ण प्रेमियों, साथियों, एक दिन उन्होंने भोग तैयार करके रघुनंदन जी से बोला कि भोग लगा दो, और वह खुद छिपकर देखने लगे। रघुनंदन जी ने भगवान को भोग लगाने के लिए कहा तो भगवान बाल रूप धारण कर आए। यह देखकर कुंभन दास जी जैसे ही विनती करने के लिए भागे भागे आए, ठाकुर जी उसी समय जड़ हो गए। जिस समय ठाकुर जी जड़ हुए, उस समय उनके एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को था। तब से ही ठाकुर जी के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही की जाती है जैसे माँ अपने बच्चे की सुबह से लेकर रात तक करती है। माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से परेशानियों से छुटकारा मिलता है। कृष्ण प्रेमियों, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण,